हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। इस वीडियो में आपको केवल एक इंपॉर्टेंट लेवल ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि किस किस बात को ध्यान में रखकर हमें इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ किया जाता है और कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जाता है, और जो हमारा लॉस है उसको मिनिमम कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ फैक्टर करता है इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले तो आप एक ट्रेंड को पता कीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई इंडेक्स का करंटली ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के बाद आप जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। कोई भी एक इंडिकेटर आप ले सकते हैं या फिर मल्टीपल इंडिकेटर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जितना कम से कम इंडिकेटर का यूज़ करें, नहीं तो आप ट्रेड में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस ट्रेड में मुझे करना क्या है। उसके बाद में आप जो चौथा चीज़ आता है वो कैंडल्स का यूज़ कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो इसका ट्रेंड है वो कहाँ से या किस पॉइंट से रिवर्स होने वाला है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि कैसे इस ट्रेड को लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने निफ्टी के करेंटली 1 डे के टाइम फ्रेम पर हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको बताया था पहले भी इस वीडियो में कि निफ्टी करेंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। मैंने जैसा बताया था 4 चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड लिया जाता है। पहला ट्रेंड, तो मैंने इसमें ट्रेंड ड्रॉ कर दिया। हमें पता चल गया कि निफ्टी लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें लोअर लो पर, यानी ये जो पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसका जो पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट ये मिडिल मार्कर होगा। जो मिडिल मार्कर आप देख रहे हैं ये हमारा पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट इसका अपर बैंड, जो ये अपर बैंड आता है ये दूसरा टारगेट होगा हमारा। तो हम यहाँ बाई करेंगे और पहला टारगेट अचीव, यहाँ निकल जाइए, हाफ निकल जाइए। उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए आप अचीव मूव करिए। और फिर हमें दूसरा चांस कब मिलेगा? दूसरा चांस मिलेगा जब कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक अपने ये अपर बैंड के पास आया। अपर बैंड के पास आएगा तो हमें यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम सेल करेंगे। और सेल करेंगे तो हमारा पहला टारगेट यहीं आएगा, जो ये मिडिल मार्कर है। मिडिल मार्कर के पास हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कहाँ आएगा? जो ये लोअर बैंड है, लोअर बैंड के पास हमारा दूसरा टारगेट कंप्लीट। फिर हम यहाँ से लोअर बैंड से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगा हमें। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर हमारा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। यानी ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। और एक बात और, जब भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स अपने इस रेंज को ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इसने इस रेंज को ब्रेक किया और ये निकल के आता है अप्रोक्स 17,400 के पास। ब्रेक किया तो ये कहीं ना कहीं एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस फेस किया और ये एक बार इस रेंज पे, जो जिस रेंज को ब्रेक किया है, यहाँ पे सपोर्ट भी लेगा। और तब हम यहाँ से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा एक अच्छे टारगेट के लिए। हर एक चीज़ इसी पैटर्न को फॉलो करता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हम देखते हैं आगे। पहले तो हमें ट्रेंड मिल गया, डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल मार्केट। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक बड़ा आउटपुट निकलेगा कि आखिर मार्केट पूरा जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरे चीज़ पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें ध्यान से तो निफ्टी को इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो यहाँ निफ्टी को मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने। यहाँ फेस किया है, यहाँ फेस किया है 2 बार। और जिस ट्रेंड को निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स एक बार सपोर्ट बनाता है, उसी ट्रेंड पर एक बार वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। और जिस ट्रेंड लाइन पर वो रेजिस्टेंस बनाया है, उसी ट्रेंड पर वो सपोर्ट भी लेगा। तो पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ से आप बाउंस बैक देख सकते हैं कितना ऊपर गया है।
फिर आकर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। अगर आप करेंटली निफ्टी को देखें तो ये लगभग निफ्टी उसी के पास है, कुछ पॉइंट नीचे है निफ्टी। फिर इसने यहाँ से रिवर्स आया। अगर आप थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे तो निफ्टी के पास ये पॉइंट भी जो है, इस पॉइंट पर भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। आप यहाँ देखिए, ये जो लेवल है, इस लेवल पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। तो ये सब निफ्टी के सपोर्ट हैं। ये सब आप एक बार कहीं लिख कर रखिए, या फिर जो ये चार्ट है इसी में ड्रॉ करके रखिए। ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवर्स पोजीशन के लिए। और आप देख सकते हैं निफ्टी इसी पॉइंट पर आकर यहाँ से रिवर्स किया, यानी हमें पहले से पता चलता यहाँ पर ये रिवर्स करने वाला है। कब? जब आप पहले से ही ये सब लेवल अपने माइंड में रखिएगा, तब में देखिए यहाँ से अच्छा टारगेट मिल सकता था। और यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी के पास, तो निफ्टी करेंटली अभी इस रेंज में आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। निफ्टी करेंटली अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, यानी ये एक जोन में आ गया है। ना ये इसके ऊपर जा रहा है 17,000, अगर हम देखें तो 17,000 लगभग 650 के, ना ये ऊपर जा रहा है और ना ये इसके नीचे आ पा रहा है। यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगला दिन यानी नेक्स्ट डे हम कैसे करेंगे ट्रेड लेने के लिए हम आते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी को देखें तो हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट निफ्टी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है डाउन साइड के लिए, और ये पॉइंट हो जाता है थोड़ा सा अप साइड के लिए इम्पोर्टेंट। अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, और इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है तब हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। और हमें जो टारगेट होंगे ये बहुत अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे हमें ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस, ऑल टाइम नहीं बोल सकते, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस 17,800 के पास ये मल्टीपल रेजिस्टेंस इसे मिला था और ये सपोर्ट भी बनाया था पहले। तो यानी हमें ऊपर निफ्टी को 17,800 का हाईएस्ट टारगेट देख सकते हैं अगले 1-2 दिन के अंदर। कब? कंडीशन क्या रहेगा? जब ये निफ्टी इस रेंज को ब्रेक कर दे, और एक सेफ बाइंग के लिए, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निफ्टी को इस रेंज को ब्रेक करने देंगे। यानी निफ्टी नेक्स्ट डे 17,670 के ऊपर ब्रेक करके एक बार सस्टेन कर लिया, जैसे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर ये एक बार यहाँ सस्टेन किया, फिर हम यहाँ बाइंग इनिशिएट करेंगे इस लेवल पर, और तब हमारा टारगेट एक अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिलेगा बाइंग साइड में। और दूसरा कंडीशन आएगा, निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है तो हमें डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। फ्लैट ओपन में हम सबसे पहले वेट करेंगे 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने का। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा फिर हम इसमें मार्क करेंगे इसका जो हाई है 15 मिनट का और इसका जो लो है। अगर इसमें हाई ब्रेक किया तब हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, अगर लो ब्रेक किया तब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम पहले हाई लो मार्क कर लेंगे। हाई लो मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, हाई टूटेगा तब ही हम बाइंग करेंगे। और हाई टूटेगा तो हाई, अगर आप देखेंगे कि हाई इसके नज़दीक ही कहीं आएगा, जो रेंज निकल कर आता है ये 17,670 के करीब, यानी ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक बार ये फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पर, इसको एक बार यहाँ इसके ऊपर ही आप ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो ये एसएल हिट होगा आपका। और जब लो ब्रेक होगा, अगर कहीं भी लो तो कहीं ना कहीं तो लो बनेगा ही। लो ब्रेक होता है तो जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो अप्रोक्स इसके पास आएगा 17,600 के पास। तो 600 के पास हमारा पहला टारगेट निकल के आ जाएगा, और दूसरे टारगेट तीसरे टारगेट के लिए हम आगे देखेंगे।
अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो पहले हम देखेंगे कितना गैप डाउन हुआ। फिर अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है जो निकल के आता है लगभग 17,580 के पास, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो पहले हम वेट करेंगे ये 17,580 की इस लेवल को एक बार टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद हम 17,580 के पास यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे, यानी इसके पास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे और जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो इसके पास आएगा। एक सेकंड इसको देख लेते हैं। 17,560 के पास 17,560 हमारा ये पहला टारगेट होगा निफ्टी के लिए। तो हमने तीनों कंडीशन देख लिया। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, और फ्लैट ओपन होता है तो क्या करते हैं। अब थोड़ा हम इसके टारगेट्स देख लेते हैं। टारगेट्स के लिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका ज़्यादा करते हैं। हम आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमें कुछ क्लियरली लेवल्स मिलेंगे जो निकल कर आता है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये रेंज, इस रेंज में हमें एक टारगेट मिल सकता है निफ्टी को 17,500 तक। अगर ये निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है तो 17,500 के पास उसे एक टारगेट मिलेगा डाउन साइड में। अब बात करते हैं हम थोड़ा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को भी पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम 1 डे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, देखते हैं ये इसका ट्रेंड क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों करेंटली डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। डाउन ट्रेंड को फॉलो करते उसने इस लेवल के पास ब्रेक किया, ब्रेक करके उसे 42,560 के पास अभी रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ये भी डाउनवर्ड मूवमेंट में है। अगर हम इसमें भी थोड़ा गौर करके देखें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर, वन आवर के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी को भी, तो ये भी अभी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में है। रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब ही होता है कि ये वेट कर रहा है मार्केट के मूवमेंट को। अब अगर ये यहाँ से डाउन साइड आता है ब्रेक करके तो हमें एक नीचे एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा इस लेवल पर। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर तो जाने के लिए भी बहुत चांस है, लेकिन हम कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल कर देखेंगे कहाँ हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इसमें भी हम 3 कंडीशन यूज़ करते हैं। पहला गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, और जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए हम कुछ लेवल्स निकालते हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे। हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम देखें तो इसका जो 17 अप्रैल का जो हाई था ये हमें एक अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो हमारा जो टारगेट होगा 42,607 के पास जरूर आएगा 1 डे के टाइम। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले हम वेट करेंगे इसे एक बार रेजिस्टेंस फेस करने के लिए। यानी अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, मैंने आपको बताया था, अगर वो गैप अप ओपन तो होता है तो पहले उसे अपने इस लेवल को एक बार टेस्ट करने दीजिए और फिर यहाँ आप बाइंग इनिशिएट कीजिएगा एक अच्छे टारगेट के लिए। अगर वो स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, उसके नीचे ये ओपन हुआ, तो पहले उसे एक बार इस लेवल पर आने दीजिए ताकि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करे और फिर हम यहाँ से एक अच्छे डाउन साइड में टारगेट के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, पुट बाई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका लो हो जाएगा। अगर ये हाई के ऊपर क्लोज ओपन होता है और हाई के ऊपर इसका नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम एक बाइंग इनिशिएट करेंगे।
अगर लो के नीचे क्लोज कैंडल क्लोज होता है तब हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। तो निफ्टी तो बैंक निफ्टी में हम कुछ टारगेट्स देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। बाइंग साइड में तो हमें एक मिला 42,607 का एक अच्छा टारगेट मिला। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमें ज़्यादा कुछ टारगेट देखने को मिल रहा है। एक अच्छा टारगेट मिलेगा हमें इस लेवल पर जो निकल कर आता है 42,000। जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 41,844 के पास। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।